तो एक्सरसाइज 4.2 पर हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है ना। तो आइए गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इसमें ओवरऑल 4 सवाल है, नहीं 5 सवाल है। तो आइए गुणनखंड विधि से इसको हल किया। तो गुणनखंड विधि क्या होता है? मध्य पद तोड़कर इसका हल किया जाता है। तरीका क्या है? ध्यान से एक सवाल पर ध्यान दीजिए, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, सुनिए, ये दोनों समझ लीजिए। तो यहाँ ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये हुआ एक्स अचर पद है, जिसके साथ में कोई एक्स नहीं उसे अचर पद बोल देते हैं। तो इसको हल करने अचर पद का ऐसा गुणनखंड बनाइए कि गुणा करने पर यही अचर पद ही आए, और यदि यहाँ माइनस लगा है तो उन्हीं दोनों को घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, यदि प्लस लगा है तो जोड़ने पर मध्य पद आना चाहिए। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या। तो 10 का गुणनखंड करिए तो क्या हो जाएगा? 1 बनेगा 10 गुणे 1 यानी कि 10। क्या 10 में से 1 घटाने के बाद में 3 नहीं ना आता है? -3 नहीं आएगा ना, तो ये तो वाला एप्लीकेबल नहीं। दूसरा क्या बनेगा? 5 गुणे 2 यानी कि 10। तो -5 + 2 करने पर क्या आ रहा है? -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो यही वाला हमारा गुणनखंड अप्लाई होगा। जिनका गुणा करने पर आए 10 उन्हीं को ही आपस में घटाने पर आना चाहिए। फिलहाल यहाँ -3 आ रहा है, तो इस वजह से हमने -5 + 2 लिखा है ताकि -3 ही आए। तो अगर माइनस है यहाँ पर तो घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ -3x की जगह पर? तो एक्स स्क्वायर -5x -2 + 2x -10 बराबर 0। तो अब इसको एक जोड़ा बना लीजिए। इनमें कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो x कॉमन है। तो क्या बचा? यहाँ x गुणे x था, एक निकल गया तो x बचा। यहाँ से x गया, क्या बचा? -5। यहाँ जो ब्रैकेट में आया है दूसरे वाले ब्रैकेट में भी यही बात आना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे? +2। तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा? 5 बराबर 0। अब एक पद ये बन गया, एक पद ये। इनमें कॉमन क्या है? x -5 कॉमन ले ले और जो बचा उसको यहाँ x और यहाँ +2 एक ब्रैकेट में कर। ठीक, अब यदि इन दोनों का गुणनफल 0 है तो क्या होगा? या तो x -5 बराबर 0 होगा या तो x + 2 बराबर 0 होगा। जब x -5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया? 5। और जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। अरे उधर जाएगा क्या हो जाएगा? इधर माइनस, उधर जाएगा प्लस। तो हमें मूल निकालना था। तो अतः मूल क्या है इसके? अतः मूल -2 व 5 है। ठीक, ये आपका पहला सवाल कंप्लीट। तो आइए दूसरे पे बात करें। तो दूसरे पे देखिए करेंगे क्या। इस अगर x स्क्वायर के साथ में किसी अंक का गुणा है, वहां नहीं था कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ है तो पहले करेंगे क्या? अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा कर लेंगे। इसको कहीं साइड में लिखकर काम करेंगे, वहां पर बीच में। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। अगर है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा तब करेंगे अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा, और यदि नहीं है तो केवल अचर पद का ही गुणा किया जाता है आपस में, है ना। अब गुणा करके बनाया जाता है कि अगर जोड़ने या घटाने में मध्य पद आया तो वही काम कर दिया जाता है। तो 12 यहाँ है, 6 का 2 में गुणा किया हमने, क्या आया? 12। तो 12 का ऐसा गुणनखंड कि गुणा करने पर 12 आए, यहाँ माइनस लगा ना, तो यानी घटाने पर क्या आना चाहिए? +1। यक्स का गुणांक यहाँ 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। तो कब होगा भाई? 6 दूनी 12 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो आएगा नहीं 1। 12 कितने? 12 होगा, 12 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं आएगा। लेकिन एक और है, वो कौन है? 4 गुणे 3 क्या होता है? 12। और 4 में से 3 गया, क्या मिलता है? 1 मिल जाता है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे? x की जगह पर क्या लिखेंगे? 2x²। इसके जगह पे लिखेंगे +4x -3x -6 बराबर 0। ठीक, अब इसको एक जोड़ा बनाइए, इन दोनों को और इसको एक जोड़ा। इनमें कॉमन देखिए क्या? 2 है, हाँ, x, हाँ, तो यहाँ बचा क्या? 2x निकल गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ से जब 2x निकल गया तो केवल प्लस क्या बचा? 2 बचा। ठीक,
यहाँ ब्रैकेट में x+2 है तो दूसरे में भी x+2 लाना है। तो यहाँ क्या कॉमन ले लें, यहाँ भी माइनस, यहाँ तो हम -3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ +x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा +2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए एक पद ये होगा एक पद ये, इनमें कॉमन क्या है, x+2 कॉमन ले लें तो दूसरे में क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब इनका गुणनफल 0 है तो क्या होगा, या तो x+2 बराबर 0 होगा या तो 2x - 3 बराबर 0। जब x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2। जब 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है जी। तो हमें बताना था मूल क्या है, तो अतः मूल इसका क्या हो जाएगा, मूल -2 3/2 है। और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, इस तरह से हमारा 2 सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, तो पहला दूसरा होगा, तो आइए तीसरे चौथे और पांचवें पर हम बात करते हैं। ठीक, तो देखिए तीसरा थोड़ा करड़ी वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या ध्यान देना है, तो x² के साथ में करड़ी 2 का गुणा है। तो जब x² के साथ में किसी अंक का गुणा रहे तो क्या करिए, अचर पद और x² के गुणांक का आपस में पहले गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 गुणे 5 करड़ी में 2। तो पहले करड़ी 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 और गुणे 5, यानी क्या बन गया ये 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करिए गुणा करने पर 10 आए और यहाँ प्लस, तो यानी जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो यही होगा 2 गुणे 5 10 और 5 + 2 क्या हो जाता है 7। तो यानी कि हम 7x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5x + 2x। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, करड़ी में 2x² + 5x + 2x + 5 करड़ी में 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, केवल x है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ बचा 2 करड़ी में 2x और यहाँ से x निकल गया तो बचा केवल 5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, नहीं। लेकिन एक चीज देखो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 + 5 करड़ी में 2 बराबर 0। अब कुछ दिखा कॉमन जी, दिखेगा क्यों नहीं जब अब एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, करड़ी प्लस करड़ी में 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचे, यहाँ x छूट रहा था, यहाँ इंटू x भी था ना, तो यहाँ करड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, करड़ी में 2x और +5 बराबर 0। अब क्या कॉमन है, यहाँ गुणा है। अब दोनों में कॉमन है करड़ी में 2x + 5 और ये बचा यहाँ x और यहाँ बचा प्लस करड़ी में 2, इसको लिख लीजिए एक ब्रैकेट। ठीक, अब यदि इनका गुणनफल 0 है तो या तो करड़ी में 2x + 5 0 होगा या तो x + करड़ी में 2 बराबर 0। और जब यह 0 है तो यानी कि 5 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -5, तो x बराबर -5 करड़ी में 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 इधर प्लस है उधर भेज दीजिए तो x बराबर हो गया माइनस करड़ी में 2। ठीक, तो यहाँ से अब क्या हो गया, अतः मूल क्या है, अतः मूल माइनस करड़ी में 2 -5 करड़ी में 2 है। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आइए इस पर भी बात कर ले हम चौथे पर भी। तो इसको हल कर ले, थोड़ा सा क्रॉस गुणा कर दे सब में, तो क्या हो जाएगा 16x² - 8x + 1 और बटे 8 बराबर 0। अंश और बटे हर लिखा, रिजल्ट 0 के बराबर, या तो अंश 0 या तो हर 0 हो नहीं सकता। तो होगा कौन, अंश वाला ही तो होगा, यानी 16x² - 8x + 1 बराबर 0। ठीक, अब एक अचर पद 1 है, x² का गुणांक 16 है, तो 1 का गुणा 16 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 करने 16। अब 16 का ऐसा गुणनखंड गुणा करिए कि गुणा करने 16 है और उन्हीं को जोड़ने पर क्या यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, क्या 4 और 4 जोड़ने पर 8 आता है, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पर वही काम कर, जैसे -8 है
तो -4 कर लेंगे। ठीक, तो लिख देते हैं हम 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है जी? 4 है और x भी है, निकाल लेंगे। तो यहाँ से 4 जब कॉमन ले ले तो 4 बचा, और x² था, एक x निकल गया तो x बचा, और यहाँ से 4x पूरा चला गया तो -1 बचा। ठीक, यहाँ कॉमन कुछ क्या है? कुछ दिख रहा है? जब कुछ नहीं दिखता है तो कौन दिखता है भाई? कहते हैं सबका मालिक एक है। तो ये कुछ नहीं कॉमन, तो ये कॉमन लो बाबू। लेकिन कॉमन देखिए 4x प्लस में है ब्रैकेट में, 1 क्या है माइनस में, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? -1। तो 4x हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? -1 बराबर 0। ठीक है जी। तो अब एक पद ये बनेगा, एक पद ये। कॉमन क्या है इनमें? 4x -1 कॉमन ले लेंगे और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में, यानी 4x और -1 बराबर 0। गुणनफल 0 है तो या तो 4x -1 बराबर 0, तो सेम ही है जी, बराबर 0। तो जब 4x -1 बराबर 0 तो 1 को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर 1। 4 का गुणा है दूसरी तरफ, भाग x बराबर 1/4। 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 होगा। ठीक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि अतः मूल क्या है? 1/4 व 1/4 है। अब यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आइए पचों भी बात कर ले। यहाँ अचर पद 1 है, x² का गुणांक 100, तो 1 का 100 में गुणा करेंगे 100 ही आएगा। तो 100 का ऐसा गुणा करिए, गुणा करने पर 100 और पल जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो 10 × 10 100 हुआ, और 10 + 10 क्या होगा? 20। तो 20 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? -10x -10x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों जोड़ा बना, कॉमन क्या है? 10x कॉमन है ना, तो 10x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 10, और यहाँ 1x, यहाँ 10x निकल गया तो केवल बचा -1। यहाँ कॉमन क्या लेंगे? कुछ नहीं है, तो -1 कॉमन ले लीजिए। क्यों -1 ले रहे हैं? क्योंकि 10x हमें प्लस बनाना है ब्रैकेट में और 1 को माइनस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में बचा 10x और यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। अब एक पद ये हो गया, एक पद ये। इनमें कॉमन क्या है? 10x -1 कॉमन लेंगे तो दूसरे में क्या बचेगा? 10x -1 बराबर 0। अब गुणनफल 0, तो या तो 10x -1 बराबर 0 या तो 10x -1 बराबर 0, दोनों सेम है चीज है जी। तो 10x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 10x बराबर 1, तो x बराबर 10 का गुणा उधर क्या हो जाएगा? भाग। सेम इधर भी होगा, 10x बराबर उधर बन जाएगा प्लस, तो x बराबर 10 का गुणा है क्या हो जाएगा? भाग। ठीक, तो मूल निकल गया कि नहीं निकल गया? कि अतः मूल क्या हो गया? मूल 1/10 व 1/10 है। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से पहले भी 5 सवाल थे, 5 कंप्लीट हो गए। तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना था ना, अभी आगे आप पढ़ेंगे सीधे 4 के द्वारा भी निकालना। तो आइए वहां पर भी बात किया जाएगा। ठीक।